नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हमारी आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चागोस द्वीप समूह की। दरअसल चागोस द्वीप समूह को लेकर के एक विवाद लंबे समय से ब्रिटेन और मॉरिशस के बीच बना हुआ था, लेकिन इस विवाद के बीच में भारत ने एक बड़ी भूमिका निभाई है और अंततः भारत की इस भूमिका के तहत चीजें सॉल्व भी हो पाई हैं। दरअसल ये द्वीप समूह था तो ब्रिटेन के कंट्रोल में, लेकिन मॉरिशस इसके ऊपर लगातार क्लेम कर रहा था कि ये मेरा हिस्सा है और मुझे वापस दिया जाना चाहिए। लेकिन जब से औपनिवेशवाद को खत्म किया गया है दुनिया से, मुझे तो आज़ाद कर दिया गया, लेकिन मेरा ही हिस्सा था ये चागोस द्वीप जो मुझे नहीं दिया गया। तो लंबे समय से चीज़ चल रही थी, भारत ने भूमिका निभाई और अंततः चीज़ें सारी सॉल्व हो गई हैं और यह निर्णय लिया गया है कि अब चागोस द्वीप समूह मॉरिशस के अधीन ही रहेगा और ब्रिटेन इसके ऊपर से अपने सभी अधिकार छोड़ने को तैयार हो गया। ज़रूरी है कि हम लोग समझे इससे जुड़ी पूरी की पूरी कहानी क्या है। तो भारत ने कैसे ब्रिटेन पर दबाव डाल मॉरिशस को वापस दिलाया चागोस द्वीप समूह, समझेंगे, लेकिन एक न्यूज को समझ लेने के बाद। दरअसल संस्कृति आईएएस ने एक नवरात्रि के अवसर पर एक खास ऑफर आप सभी के सामने प्रस्तुत किया है। ये जो ऑफर है ये सभी यूपीएससी और पीसीएस कोर्सेज पे आपको मिल रहा है, जिसमें आपको अप टू 75% डिस्काउंट दिया जा रहा है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि जो डिस्काउंट दिया जा रहा है ये सभी ऑनलाइन लाइव पेन ड्राइव और डीएलपी कोर्सेज पे दिया जा रहा है, जिसकी वैधता 5 से 10 अक्टूबर है। तो इस ऑफर के अंदर जो जो कोर्सेज शामिल है उनकी लिस्ट आप लोग के सामने है। तो जल्दी से जल्दी चीज़ों को आप लोग ऑप्ट कर लीजिए। जो भी कोर्स आप लेना चाहते हैं वो आप ले लीजिए। और अगर कोई क्वेरी है तो क्वेरी को रिजॉल्व कराने के लिए 9555 124 124 पर कॉल कर सकते हैं और अपनी क्वेरीज को रिजॉल्व करा सकते हैं। चीज़ें क्लियर? आइए बाकी चीज़ों को जानते हैं। तो देखिए, जो तस्वीर हम लोग के स्क्रीन पर है यही है हमारा चागोस द्वीप समूह और इसी को लेकर के विवाद में थे मॉरिशस और ब्रिटेन। आइए थोड़ी सी इसकी ना लोकेशन समझते हैं, मैप के थ्रू के लोकेशन इसकी क्या कहती है। तो देखिए, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये हम लोग की स्क्रीन में मॉरिशस है यहाँ पर, ठीक है। तो मॉरिशस यहाँ मौजूद है और जिसके ऊपर ये लिखा हुआ है ना, ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी, BIOT इसको शॉर्ट में कहा जाता है। तो देखिए, इसी BIOT को बनाने के लिए इस द्वीप समूह को ब्रिटेन ने अपने कब्जे में लंबे समय से रखा था। अगर हम इनकी स्थिति को समझते तो हमें ये पता लगता है कि मॉरिशस से ये जो पूरा का पूरा लैंड है, यानी कि जिसको हम लोग चागोस द्वीप समूह कहते हैं, इसकी पूरी की पूरी दूरी 2200 किलोमीटर के आसपास है। हालांकि अगर हम लोग भारत से भी इसकी दूरी देखें ना, तो भारत से भी इसकी दूरी कोई बहुत ज्यादा नहीं है। अगर ये 2200 किलोमीटर की दूरी पर मॉरिशस से है तो भारत से ये और ज्यादा नजदीक है। और हमारे तिरुवनंतपुरम से हम लोग चीजों को समझते हैं तो पता लगता है कि तिरुवनंतपुरम से ये टेरिटरी लगभग 1700 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, तो हमारे ज्यादा पास है। हालांकि इसकी हिस्ट्री थोड़ी सी अलग है और अजीब है। दरअसल इसकी जो हिस्ट्री है वो ये बताती है कि ये जो द्वीप समूह है, यानी कि चागोस द्वीप समूह है, ये 18वीं शताब्दी में मॉरिशस के अधीन ही हुआ करता था, यानी कि सारा का सारा प्रशासन वहीं से ही चला करता था। अब लेकिन प्रशासन तो चल लिया करता था, सब चीजें ठीक थी, लेकिन 18वीं शताब्दी के बाद चीजें हम देखते हैं कि दुनिया में उथल पुथल हुई काफी ज्यादा, औपनिवेशवाद काफी तेजी से बढ़ा। अब औपनिवेशवाद तेजी से बढ़ा तो इस दौरान हम लोग ये देखते हैं कि जो ये चागोस द्वीप समूह है, इस चागोस द्वीप समूह के ऊपर फ्रांस ने कब्जा कर लिया और फ्रांस ने कब्जा करते हुए उसको नाम दिया ILD फ्रांस। लेकिन हम एक खासियत और जानते हैं कि फ्रांस का प्रभुत्व बहुत अधिक समय तक नहीं रहा था। ये हम लोग भारत के इतिहास में भी समझते हैं। तो ऐसे ही हुआ, फ्रांस और ब्रिटेन की लड़ाई में हमें पता है कि ब्रिटिश जीते अंत में। तो ठीक उसी प्रकार फ्रांस ने अपने अधिकार इस द्वीप समूह पे से छोड़ दिया, यानी कि ILD फ्रांस से वो वापस चला गया और ये द्वीप समूह जो था ये ब्रिटेन के कब्जे में आ गया। केवल ये द्वीप समूह ही नहीं बल्कि मॉरिशस भी ब्रिटेन के कब्जे में इस समय आ गया था। अब मॉरिशस भी ब्रिटेन के कब्जे में था, ये द्वीप समूह भी ब्रिटिश के कब्जे में था। लेकिन हम लोग ये देखते हैं कि जैसे जैसे औपनिवेशवादी व्यवस्था खत्म होने लगी, तो औपनिवेशवादी व्यवस्था खत्म होते होते अंग्रेज सभी क्षेत्रों को छोड़ते गए। तो इन सभी छोड़े गए क्षेत्रों में मॉरिशस का नाम भी शामिल था। और हम जब इतिहास को समझते हैं तो हमें ये पता लगता है कि मॉरिशस से 1965 में अंग्रेजी सरकार ने अपने सारे अधिकार समाप्त कर दिए, यानी कि मॉरिशस को स्वतंत्र कर दिया कि भाई जैसे जीना है, जैसे रहना है रहो। लेकिन इन्होंने मॉरिशस को तो छोड़ दिया, लेकिन इन्होंने चागोस द्वीप समूह को नहीं छोड़ा, क्योंकि ये यहाँ पर ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी बनाना चाहते थे। अब इसी के तहत सारी की सारी कहानी चलती रही और यहाँ पर ब्रिटेन हमेशा से ललायित रहा इस द्वीप समूह के लिए, क्योंकि अपने आप में खास है। 60 वर्ग किलोमीटर का ये पूरा का पूरा द्वीप समूह है, जहाँ पर 98 द्वीप हैं और इसमें 58 द्वीप हैं। और इन 58 द्वीपों में सबसे बड़ा है डिएगो गार्सिया, जो इस डिएगो गार्सिया से ब्रिटिश का खास लगाव था। रीजन, एक सैनिक अड्डा। वर्ष 1960 के दशक के बाद से ही हम ये देखते हैं कि अंग्रेजों ने, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने
यूएस के साथ में एक खास समझौता किया और जिस समझौते का उद्देश्य था यहाँ पर एक सैनिक अड्डा डेवलप करना। तो डिएगो गार्सिया जो इस चागोस द्वीप समूह में सबसे बड़ा द्वीप है, वहां पर एक सैनिक अड्डा बना रखा है फिलहाल ब्रिटेन ने और यूएस ने मिल करके। इनके साथ में पूरी की पूरी कहानी चल रही है। तो इसी वजह से ब्रिटेन नहीं चाहता था कि वो इसके ऊपर से अपने अधिकार छोड़े किसी प्रकार से और चीजें किसी भी रूप में बदले। अब 58 द्वीपों के ऊपर कब्जा करना अपने आप में थोड़ा रणनीतिक लाभ भी देता था ब्रिटेन को। किस प्रकार से रणनीतिक लाभ देता था, अब जरा हम लोग वो भी समझते हैं। क्यों नहीं छोड़ना चाहता है ब्रिटेन इस एरिया को, ये भी हमें समझना होगा। ठीक है, तो देखिए जिस द्वीप समूह की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं वो फिलहाल हम लोग के सामने इस प्रकार से है, यहाँ मौजूद है। ठीक है, अब इसकी आप लोकेशन समझिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण बना हुआ है पूरे के पूरे इस एरिया के अंदर, इस पूरे क्षेत्र के अंदर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग को दिखाई दे रहा है कि ये जो पॉइंट है इस वाले पॉइंट पर मौजूद है ये चागोस द्वीप। ठीक है, आपको यहाँ मॉरिशस दिखेगा, ठीक है, फिलहाल नहीं दिख रहा है, बहुत छोटा सा इस वजह से नहीं दिख रहा है। लेकिन अब क्यों नहीं छोड़ना चाहता है ब्रिटेन, आपको यहाँ पर पता लगेगा। दरअसल ब्रिटेन को इस पूरे एरिया में आने जाने के लिए एक खास महत्वपूर्ण रणनीतिक लाभ जो है वो रणनीतिक लाभ यही चागोस द्वीप समूह दे रहा था और साथ साथ इसने यहाँ पर अपना एक सैनिक अड्डा भी बना लिया। तो इसकी रणनीतिक पहुंच यहाँ पर और मजबूती से हो गई और इंडियन ओशन के अंदर जहां हम देखते हैं कि ब्रिटेन कहीं पर दूर दूर से मौजूद नहीं है क्योंकि डिस्टेंस काफी ज्यादा है, वहीं ब्रिटेन यहाँ पर इस द्वीप समूह के माध्यम से मौजूद रह सकता था और चीजों को प्रभावित कर भी सक रहा था और चीजों को अपने हिसाब से घुमा भी पा रहा था। भारत के लिए भी यहाँ चिंता का विषय लगातार बना हुआ था क्योंकि कहीं ना कहीं दिक्कतें इसके माध्यम से हो सकती थी, ये हमेशा से ही लग रहा था और इसी वजह से ब्रिटेन नहीं छोड़ना चाहता था। लेकिन ब्रिटेन नहीं छोड़ना चाहता था वो बात अलग है, लेकिन उसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि मॉरिशस इसके पीछे काफी समय से लगा हुआ था, उसका क्लेम बड़ा था और इसी वजह से वर्ष 2019 में मॉरिशस पहुंच जाता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल्स, ठीक है, या इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जिसको हम लोग आईसीसी कहते हैं, वहां पहुंच जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में जाने के बाद में हम लोग ये देखते हैं कि वो पहुंच तो जाता है, उसके बाद चीजें वो डिस्कस करता है और यहाँ क्लेम करता है कि देखिए जी मेरा अधिकार है और मुझे ये वापस मिलना चाहिए। अब जिस समय बात रखी जाती है वो अपने दावे रखता है और बताता है कि 18वीं शताब्दी के अंदर मेरे ही अधीन हुआ करता था, बाद में फ्रांस और फिर ब्रिटेन ये आपस में खेलते रहे और मुझे वापस अब ये नहीं दे रहे हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के अंदर ये स्वीकार किया गया कि हाँ वास्तव में इसके ऊपर मॉरिशस का ही अधिकार होना चाहिए, मॉरिशस को मिलना चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं दिया गया। इसके बाद यूएनजीए में मामला उठाया गया यानी कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में भी बातें हुई और यहाँ भी चीज़ों पे इसी प्रकार की रजामंदी आई कि हाँ ये मॉरिशस का ही हिस्सा है, उसको मिलना चाहिए, लेकिन ब्रिटेन नहीं मान रहा था। तो जो पिछले प्रधानमंत्री रहे, ठीक है, ऋषि सुनक, उनके साथ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काफ़ी बातचीत की, दोनों देशों की सरकारों ने काफ़ी बैठ उठ की और चीज़ों को डिस्कस किया। तो चीज़ों को डिस्कस करने के बाद अब ये देखा गया कि भारत भी इसी मामले में रजामंद था कि मॉरिशस को ही मिले। अब भारत क्यों चाहता है कि मॉरिशस को मिले, भारत का कोई लाभ? तो देखिए भारत का जो पूरा का पूरा इसके ऊपर अप्रोच थी वो अप्रोच ये कहती थी कि दरअसल हम चाहते हैं कि कॉलोनिज्म का एंड होना चाहिए क्योंकि औपनिवेशवाद ने लंबे समय से पूरी दुनिया को बहुत अधिक प्रभावित किया और बहुत बड़ा नुकसान हुआ। आज के समय में हम नहीं चाहते कि कोई भी किसी का उपनिवेश रहे और मॉरिशस का जब ये द्वीप समूह है तो उसे मिलना चाहिए। अगर आज भी ब्रिटेन इसके ऊपर अपना कब्जा रखता है तो ये हमें दिखाता है कि औपनिवेशवाद आज भी जीवित है। तो चीज़ों को समाप्त किया जाना जरूरी है। साथ साथ हमारी नज़दीकियाँ भी है तो हम नहीं चाहते कि कोई भी जो यूरोपियन कंट्री है, जो ब्रिटेन है, वो यहाँ के मामलों में दखल अंदाजी दे और हिंद महासागर के अंदर अपने प्रभुत्व को दिखाए या अपना दबदबा दिखाए। यूएस को भी लाभ मिल रहा था इसकी वजह से, तो हम चीज़ों में बचना चाहते हैं। तो इसी वजह से सब कुछ हुआ है और अंततः ये फाइनल हुआ कि ठीक है जी हम रजामंद होते हैं इस बात पे कि मॉरिशस को ये द्वीप समूह दे दिया जाएगा। हालांकि देखने वाली बात यह है कि मॉरिशस को द्वीप समूह दिया तो जा रहा है, लेकिन डिएगो गार्सिया के अंदर जो यहाँ पर ब्रिटेन ने अपना सैनिक अड्डा बना रखा था, उस सैनिक अड्डे का संचालन अभी भी ब्रिटिश के द्वारा ही किया जाएगा और ब्रिटेन अभी भी उसके अपने अधिकार बरकरार रखेगा। बाकी इसके अलावा जो ये 58 द्वीप है, इनका मैनेजमेंट, इनकी चीजें, इनके अधिकार वो सारे के सारे मॉरिशस को मिल जाएंगे डिएगो गार्सिया के सैनिक अड्डे को छोड़ करके। ठीक है, तो यही है पूरे के पूरे विवाद की कहानी जो अंततः हमें इस रूप में देखने को मिल रही है। भारत की एक बड़ी रणनीतिक जीत हमें यहाँ देखने को मिल रही है, तो खास लाभ का विषय हमारे लिए ये भी रहा ही है। ठीक है, चीजें क्लियर हैं। तो यहाँ पर इनकी भूमिका रही और इनकी भूमिका के साथ ही एक सरल सा प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पर। तो जल्दी से आप सभी लोग मुझे इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करेंगे। ठीक है, तो डिएगो गार्सिया पर निम्नलिखित में से किस देश का सैन्य अड्डा है? रूस, जर्मनी, फ्रांस या ब्रिटेन? सरल सा प्रश्न है तो उत्तर आप लोग दे सकते हैं। और वहीं वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इस वीडियो को बाकी साथियों तक भी शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाइएगा। बाकी की बातें हम लोग करेंगे हमारी आने वाली वीडियोस में कुछ नए विषयों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच।